अब टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। ये एडिशन टाइप का एक मैंने एग्जांपल दिया था। अब सब्ट्रैक्शन से संबंधित ले लेते हैं, यानी माइनस रहेगा। सब्ट्रैक्शन वाला केस ले लेते हैं और इसमें जान लेते हैं हम लोग टाइप 3, इसको समझ लेते हैं और इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो RS अग्रवाल एस चांद के बुक से ले रहा हूं। तो इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर मैं बता दे रहा हूं जो इसका ले रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर इसका 195 है और 195 में क्वेश्चन दिया हुआ है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें बोला जा रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा वो पता करने के लिए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 ये दिया हुआ है और इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसके ऑप्शन है 0, 4, 6, 7। अब आपको ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में एग्जाम्स में आ चुका है और ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो गलत आंसर दे बैठते हैं और वो गलत आंसर इस ऑप्शन में है। आपको समझ नहीं आएगा कि आपने गलत दिया क्योंकि ऑप्शन मिल जाएगा तो आप टिक कर देंगे बट वो गलत साबित हो जाएंगे। तो यहाँ ट्रिकी क्या है इसमें वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें और इसका सोल्यूशन समझे। तो चलिए इसके यूनिट डिजिट क्या होगा वो निकालते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था ये 7 और 3 यहाँ कोई स्पेशल और किसी टाइप का ट्रिगर है ही नहीं। आपको जो मैंने बताया था उसमें एक कॉन्सेप्ट जो बताया था उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए और ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। इसमें आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा वो लिखना है। 4 से डिवाइड करने के बाद 3 आएगा और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो अब देखिए 7 टू द पावर अगर 3 है और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा वो लिखना है। तो 7 टू द पावर 3 का मतलब 343 होता है, लास्ट में 3 आता है तो ये 3 लिख देंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे आप 3 टू द पावर 2 है ये कितना आएगा 9 तो इसका 9 लिख देंगे। अब कई लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर निकालते समय ध्यान देते हैं 3 माइनस 9 को समझ लेते हैं 9 माइनस 3 और इसका आंसर बोलते हैं 6 और यही गलत साबित हो जाता है। ये अगर 6 आप आंसर बोल रहे हैं तो ये गलत साबित हो जाएंगे, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही क्या होगा इसको समझिएगा कि अगर 7 टू द 95 एक बहुत बड़ा नंबर होगा यानी इस साइड भी कुछ डिजिट्स होंगे और 3 टू द 58 भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है जिसमें ये बड़ा नंबर माइनस कर रहा है। तो आप जानते हैं हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन घटा के केस में क्या करते हैं माइनस के केस में कि अगर ये छोटा और ये बड़ा है तो ये क्या करता है कि बोरो करता है इसके बगल वाले से और बोरो क्या करता है एक बोरो करता है तो 13 हो जाता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आप पैसा लेना या फिर ऋण ले लेता है। तो एक जब ऋण लेगा तो ये 13 होगा, 13 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ये इसका यूनिट डिजिट होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। क्वेश्चन का आंसर इसका ध्यान रखिए, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखना है ये इसका आंसर नहीं है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है ताकि आप सही आंसर दें और आप इसका उपयोग करके आप अपना मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। RS अग्रवाल के बुक में ही एक क्वेश्चन और दिया है माइनस से संबंधित, वो देखते हैं ट्रिकी है या नहीं। तो समझता है ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि ये ट्रिकी नहीं, बहुत ही आसान टाइप का है, फिर भी इसको ले लेते हैं। 192 क्वेश्चन का नंबर है 192 और ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर। अब इसमें बोला जा रहा है निकालने के लिए, चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि 67 टू द पावर 25 और -1 बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसको फाइंड कीजिए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो और इसके ऑप्शन दिए हुए 0, 6, 8 और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज को मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं NOT। NOT का मतलब क्या है नन ऑफ दीज। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं 7 है, इसमें पहले डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 1 आएगा। 7 टू द पावर 1 मींस 7 ही रहेगा और ये माइनस ये कितना करना है 1 माइनस करना है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा नंबर है
ये 1 ओनली है, 7 में से 1 माइनस करेंगे पहले तो कितना बचेगा, ये ओनली 6 बचेगा और 6 यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन हो, एडिशन से हो, या फिर इसके पहले जो मैंने बताया उस तरह के क्वेश्चन हो तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग टाइप 4 में आ जाते हैं और टाइप 4 में मल्टीप्लीकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन का केस का कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और ये क्वेश्चन भी आर.एस. अग्रवाल की बुक से ही लेते हैं सर्वप्रथम हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 198, क्वेश्चन नंबर 198। इसमें भी बोला जा रहा है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर दिया है उसका डिजिट बोला जा रहा है, क्या होगा, यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसको सॉल्व करके निकालते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 64 टू द पावर 1793 इंटू 615 टू द पावर 317 इंटू 131 टू द पावर 491। और इसके कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं तो मैं इसका ऑप्शंस भी लिख देता हूं। 0 2 3 5 दिया हुआ है तो इसके हो गए ऑप्शंस 0 2 3 और 5, इसको नोट डाउन कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालना होगा, बहुत ही आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए ये 4 है, इसका मैंने एक स्पेशल केस आपको बताया था कि 4 पे अगर ऑड रहेगा, ये देखिए नंबर क्या है, ऑड नंबर है, 4 पे ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर होने से मैंने बताया था कि 4 ही रहेगा, लेकिन अगर इवन रहेगा तो 6 हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 4 ही रहेगा इनटू 5 का मैंने आपको सबसे पहले बताया था इसमें कि 5 नो चेंज के केस में आता है, यानी 5 को 5 ही लिखना है। दिस इज द केस ऑफ नो चेंज, ये 5 का 5 ही रहेगा। 1 इज ऑल्सो द केस ऑफ नो चेंज, एनसी का मतलब क्या है, नो चेंज है, मैंने जो लिखा है नो चेंज मतलब 1 1 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो आप क्या करेंगे, 1 ही लिखेंगे और एट लास्ट क्या आएगा, 4 5 जा 20, 0 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या है, 0 है। तो आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे संबंधित और उसको भी सॉल्व करते हैं। और ये मेरे पास कुछ नोट्स है इस पुराने पड़े हुए, तो उसका मल्टीप्लीकेशन का केस का कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और ये क्वेश्चन भी आर.एस. अग्रवाल की बुक से ही लेते हैं सर्वप्रथम हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 198, क्वेश्चन नंबर 198। इसमें भी बोला जा रहा है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर दिया है उसका डिजिट बोला जा रहा है, क्या होगा, यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसको सॉल्व करके निकालते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 64 टू द पावर 1793 इंटू 615 टू द पावर 317 इंटू 131 टू द पावर 491। और इसके कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं तो मैं इसका ऑप्शंस भी लिख देता हूं। 0 2 3 5 दिया हुआ है तो इसके हो गए ऑप्शंस 0 2 3 और 5, इसको नोट डाउन कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालना होगा, बहुत ही आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए ये 4 है, इसका मैंने एक स्पेशल केस आपको बताया था कि 4 पे अगर ऑड रहेगा, ये देखिए नंबर क्या है, ऑड नंबर है, 4 पे ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर होने से मैंने बताया था कि 4 ही रहेगा, लेकिन अगर इवन रहेगा तो 6 हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 4 ही रहेगा इनटू 5 का मैंने आपको सबसे पहले बताया था इसमें कि 5 नो चेंज के केस में आता है, यानी 5 को 5 ही लिखना है। दिस इज द केस ऑफ नो चेंज, ये 5 का 5 ही रहेगा। 1 इज ऑल्सो द केस ऑफ नो चेंज, एनसी का मतलब क्या है, नो चेंज है, मैंने जो लिखा है
नो चेंज, मतलब वन वन ही रहेगा, पावर कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो आप क्या करेंगे, वन ही लिखेंगे और एट लास्ट क्या आएगा, 4 5 जा 20, जीरो आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या है, जीरो है। तो आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे संबंधित और उसको भी सॉल्व करते हैं। और ये मेरे पास कुछ नोट्स है इस पुराने पड़े हुए, तो उसका हेल्प ले लेते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस है। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, 157 टू द पावर 157 इंटू 159 टू द पावर 159। अब देखिए इसमें भी आपको मैंने स्पेशल ट्रिगर बताया था, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, 9 का मैंने क्या बताया था, ऑड और इवन का इस्तेमाल करने के लिए। ये क्या है, ये ऑड है यानी विषम संख्या है। इस केस में ये 9 ही रहेगा, इस केस में ये 9 ही रहेगा। और यहां पे क्या करेंगे आप, इसमें और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, ये डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना है आपको। जबकि आप इसमें आएंगे और इसमें क्या करना है वो देखिए, इसमें 7 है, इसमें करना पड़ेगा आपको। अगर आप डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि लास्ट 2 डिजिट में ही डिवाइड करना है आपको, टोटल में डिवाइड करके बेवकूफी नहीं करनी है। क्योंकि 4 का जो नियम है डिवाइड करने का, रिमाइंडर और शेषफल प्राप्त करने का, वो लास्ट 2 डिजिट से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 बचेगा। तो ये पूरा काट करके 1 लिख देना। 7 टू द पावर 1 का मतलब 7 ही होता है। और फाइनली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, तो 63 का मतलब कितना आया, 3 आया, दैट इज 3 इज द आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन मैंने दिया नहीं था, तो इसका आंसर ये 3 है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं इसका। इसमें क्या दिया हुआ है, 7 टू द पावर 35 इंटू 3 टू द पावर 71 इंटू 11 टू द पावर 55। और इसको सॉल्व करके इसका ऑप्शंस ले लेते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस इस प्रकार है, 3 0 6 1। अब इसमें से कौन सा इसका सही है, चलिए इसको जान लेते हैं। और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये 1 है, 1 क्या है, नो केस, यानी इसको तो आपको लेना नहीं है 1 को, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, जो पहले का नंबर रहेगा वही रहेगा। ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो वो 3 आएगा। तो 7 टू द पावर 3 कितना होता है, 343 आता है, यानी यूनिट डिजिट इसका 3 रहेगा। और 3 टू द पावर 3 करेंगे तो 27 आता है, यानी लास्ट में 7 आ रहा है। तो कुल मिला के इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, यानी लास्ट में 1 आ रहा है। इस 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, यानी ये कुल मिला के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है यूनिट डिजिट इस कंप्लीट नंबर में। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं एक और क्वेश्चन के द्वारा इसको। तो अब तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इससे संबंधित, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 7 टू द पावर 71। और इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस ऑप्शंस को भी नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 4 6 एंड नन ऑफ दीज। तो चेक कर लेते हैं, NOT का मतलब क्या है, नन ऑफ दीज। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये आपका स्पेशल केस है, जिसमें मैंने पहले ही बताया था नो चेंज का केस है ये, यानी इसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होते, ये सेम लिखना पड़ता है आपको। और यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करने से कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करके कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो रिमाइंडर कितना होता है, यानी शेषफल वो लिखना पड़ता है। ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका, कई बार आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर 3 टू द पावर 1 का मतलब 3 ही होगा, और यहाँ 7 टू द पावर 3 का मतलब 343, यानी लास्ट में कितना होगा, 3 ही होना है। पुनः आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई फास्ट करना है, आपको ध्यान रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज।
आपको क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई ऐसे करो या आप इसको इससे करो, आप किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई करके 1 बाय 1 निकाल सकते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं आप। अगर आप चाहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आया, फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, तो लास्ट में कितना आया 4 आया, यानी इसके यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। आप अगर चाहे तो इस प्रकार से ना करके सीक्वेंस में ही कर सकते हैं आप। वो सीक्वेंस में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। आप यहां से करेंगे 18 आएगा, फिर 8 को क्या करेंगे 3 से करेंगे 24 आएगा, यानी आपका आंसर क्या है 4 है, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर का। तो ये था यूनिट डिजिट्स में जो सम्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आसानी से। आप जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे कि 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। आप घड़ी का टाइम मिलाएंगे तो भी आपको समझ में 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा, लेकिन आप जब हैबिचुएट हो जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। और जो ट्रिगर मैंने बताया उसका इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे आप बहुत फास्ट आप आंसर निकाल पाएंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स जान लेते हैं, क्वेश्चंस कुछ और ले लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आर.एस. अग्रवाल के एस चांद के बुक से। क्वेश्चन नंबर 193 है और इसमें दिया है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, एक कुछ नंबर दिए यहाँ पे, उसके प्रोडक्ट में पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से संबंधित है इसलिए मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। और इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर क्या होगा वो जान लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया सभी के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आप ये देख लेना कि इसमें कहीं 5 तो नहीं है। अगर 5 है ना तो संभवतः क्या होता है, ज्यादातर उसकी संभावना होती है 0 आंसर आने की। क्यों, कहीं पे अगर यूनिट डिजिट में 5 होता है और किसी और नंबर में इवन नंबर सम संख्या जरूर मिलता है तो वो मल्टीप्लाई होकर के यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में ही 0 नहीं है यहाँ पे तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 8 जा 32, 2 लिखना है ओनली, 32 लिखने की आवश्यकता नहीं, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, ये 7 है और ये भी 7 है। अब क्या करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यानी 2 आया। तो आंसर आपका यूनिट डिजिट का क्या हुआ 2 हुआ। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के डायरेक्ट अगर क्वेश्चन रहेंगे तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, इसके बाद ही एस चांद की बुक में 194 क्वेश्चन नंबर जो दिया है उसको भी जान लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ही है बट थोड़ा सा चेंज किया हुआ क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे इन द प्रोडक्ट तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसमें इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये कंप्लीट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा जा रहा है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 8, यानी इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या आना है वो मेंशन किया जा चुका है। 8 वो डिजिट है मल्टीप्लाई करने के बाद, ताकि पूछा क्या जा रहा है द डिजिट टू कम इन प्लेस ऑफ, ये जो दिया हुआ ना ये एस्टेरिस्क यहाँ पे है, यानी ये 3 डिजिट का एक नंबर है, ये कंप्लीट एक नंबर है 3 डिजिट का, 2 डिजिट नहीं है, ध्यान रखना है। और इसमें पूछा जा रहा है इसके 8 के बाद कौन सा यहाँ पे डिजिट है, अंक कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे ये निकालना, यानी ये सभी मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट डिजिट 8 आया है तो ये क्या होगा। तो इसको आप क्या कीजिए, पहले आप चाहे तो इसी क्वेश्चन पे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन पे सॉल्व करने की जगह थोड़ा अलग से लिख लेता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते ना प्रयास करें कि उसी क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पे ही सॉल्व करने का, या क्वेश्चन से थोड़ा मॉडिफाई करके निकाल भी सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं।
तो वो डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर पे इसको सॉल्व कर रहे हैं या आपके पास हार्ड कॉपी है, क्वेश्चन है जिसपे सॉल्व कर रहे हैं। तो हार्ड कॉपी है तो आप उसी पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो आप कंप्यूटर में तो सॉल्व कर नहीं सकते, बाहर लिखना ही पड़ेगा आपको वहां से। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है वो देख लेते हैं। 6 लिख लिए इनटू, इसको आप x समझ लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। x मतलब अननोन, इसको निकालना है। और ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसके जगह क्या दिया, यूनिट डिजिट 8 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सभी को पहले इसको छोड़ दीजिए आप और सभी अन्य को मल्टीप्लाई कीजिए आप। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये 9 6 जा 54, तो यहां कितना है 4 आया। अब इस 4 को क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस 4 से। अब कितना है 16 में आप 6 लिखिए ओनली, ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ये इसको क्या करेंगे, आखिर ऐसा कौन सा ये नंबर होगा, आखिर ऐसा कौन सा नंबर होगा 6 इंटू कितना करने से 8 आएगा। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 जा करने से आ रहा है, यानी 6 3 18, यानी 6 3 जा 18, यानी 3 से मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है यूनिट डिजिट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 6 इंटू 3 करके 8 आएगा, 18 आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे 8 होना चाहिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए और समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग यहाँ पे, और इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे आपको उस प्रकार से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ और 1-2 क्वेश्चंस जान लेते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, जो थोड़ा डिफिकल्ट और ये थ्योरम बेस्ड है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे संबंधित है वो, तो वो उसको भी जान लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 199 को लेते हैं, एस चंद पब्लिकेशन के बुक में है ये। 199 क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, ये इसको लिख लेते हैं हम लोग। पहले दिया हुआ है, इफ x इज an even number then 4x to the power 4n, where n is a positive integer, उसके बाद कॉमा दे करके will always have अब ऑप्शंस दिए हैं, इसके ऑप्शंस को समझना है। 0 in the units place, number B 6 in the units place, number C either 0 or 6 in the unit place, और नंबर डी नन ऑफ दीज। एनओटी का मतलब होता है नन ऑफ दीज। अब ये देखिए, इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। तो अब इसका आंसर देंगे कैसे, आपको आंसर देने के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए, समझना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए, अगर मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो जरा समझिएगा। यहाँ पे ये इवन नंबर की बात कर रहा है, और इवन नंबर कौन कौन सा होता है अगर इवन नंबर को समझेंगे। 0 कभी इवन नहीं होता है, ध्यान रखना है, लेकिन इवन का कैलकुलेशन में 0 आता है। कैसे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और 10 12 20 30, ये सब क्या है, इवन नंबर है, लेकिन 0 तो आ रहा है इसमें। तो यानी नंबर अगर कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं यहाँ अलग से आपको समझा रहा हूँ इसको सॉल्यूशन। इसको आप
थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे लेता हूं 2 से लीजिएगा, 2 टू दी पावर मैंने 4x आपको समझा रखा है, या x n लेता हूं। यहाँ पे मैंने ये भी समझाया था 2 टू दी पावर 4n, 6 को भी ले सकते हैं आप 4 टू दी पावर n, 8 को भी ले सकते हैं 4 टू दी पावर n, और 10 को भी ले सकते हैं। ये इवन नंबर है, ध्यान रखना है। 10 को भूलना नहीं। अगर आप ये सोचेंगे 2, 4, 6, 8 यहीं तक रह जाएंगे तो आप गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि 0 तो एक्चुअल में सिर्फ 0 नंबर नहीं होता है, लेकिन 10 में तो 0 आता है। तो यहाँ पे इन सभी को देखेंगे, उसके बाद रिपीट होगा 12, 14, यानी सब में 2, 4, 6, 8, फिर 0 लास्ट में आता रहेगा। तो अगर इसके कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें मैंने बताया था 6 आएगा। आपको मैंने इसके पहले जब ये समझा रहा था टॉपिक तो मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैंने बताया था 6 इसमें भी आएगा, यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा। अगर ये 4 के मल्टीपल में होगा, 4 के मल्टीपल का मतलब 4 से मैंने डिवाइड करने बोला था, उसमें 0 आता है तो वो 4 का मल्टीपल होता है। और यहाँ तो क्वेश्चन में बोल ही दिया 4 के मल्टीपल में, क्योंकि 4 दे दिया, n इंटीजर है, और अगर 4 को n से मल्टीप्लाई करते हैं 4 का मल्टीपल में रहेगा वो, तो ये सभी 6 आएंगे। लेकिन इस केस में क्या 6 आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इस केस में क्या 6 आएगा, इस चीज को समझिएगा। तो अगर इसको भूल जाएंगे आप तो आपका सॉल्यूशन सही नहीं आएगा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, ये 0 है और 0 पे आप कुछ भी कर दीजिए, दिस इज द केस ऑफ नो चेंज, पावर कुछ भी हो, चूंकि यहाँ पे 0 है तो इसके केस में मैंने समझा दिया यूनिट डिजिट 0 रहेगा तो 0 ही होगा। तो कौन कौन से पॉसिबल आंसर आए हैं, 6 पॉसिबल आंसर आया है और 0 पॉसिबल आंसर आया है। यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 6 हो सकता है यूनिट डिजिट प्लेस पे। तो इसको अगर इग्नोर कर देंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप कंफ्यूज होते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि आखिर आंसर कैसे गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर ये होगा, आइदर 0 और 6 इन द यूनिट प्लेस, ये आंसर इसका है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये इवन की जगह ऑड कर दीजिए। अगर क्वेश्चन ऑड करके आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप तो ऑड करके आएगा। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, इसके बगल में यहीं पे इसका सॉल्यूशन देते हैं। दिस इज फॉर इवन, दिस इज फॉर इवन। अब ऑड के लिए समझ लीजिए आप। अब ऑड के लिए क्या करें, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। ऑड करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ऑड में क्या है, 1 टू दी पावर 4 एंड 3 टू दी पावर 4 एंड 5 टू दी पावर 4 एंड 7 टू दी पावर 4 एंड 9 टू दी पावर 4 एंड फिर से 11 मतलब 1 रिपीट हो रहा है, 13 मतलब 3 रिपीट होगा। ऑड अगर लेंगे तो इसके केस में क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये मैंने आपको जब समझा रहा था तो मैंने बोला था आपको स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, उससे संबंधित है, उसको आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उसमें मैंने 1 बताया था कब, जब ये 4 के मल्टीपल में होता है। और 4 का मल्टीपल का मतलब ये है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे 0 आता है, इसमें कुछ बचता नहीं है, 0 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि 4 का ये मल्टीपल है। तो इस केस में क्या आता है, 5 ही आता है। 5 नो चेंज का केस है, 5 के केस में 5 ही आएगा। इस केस में भी 1 आएगा और इस केस में भी 1 आएगा, ये समझा चुका मैं। तो आप देखिए ये और ये 1 आया और क्या आया 5। तो अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा बदल जाएगा तो इसके ऑप्शन में भी बदलाव आएंगे। ऑप्शन सी में हो सकता है ऐसा दिया रहेगा 1 और 5, आइदर 1 और 5 इन द यूनिट प्लेस। अगर ऐसा रहेगा तो आप टिक करेंगे। अदरवाइज अगर यही सेम क्वेश्चन यही रहे जिसमें इवन की जगह ऑड कर दे और ऑप्शन सेम भी दे, तब क्या होगा आपका, तब चूंकि 1 और 5 देखेंगे कहीं पे नहीं मेंशन किया है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो समझ जाइए जो मैंने बताया। अगर कहीं भी आपको डाउट है, एक बार में समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप उसको पुनः एक बार और देख ले, प्रयास करें कि जो पार्ट छूट रहा है, समझने में दिक्कत आ रही है, उसको रिपीट करके देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और कंफ्यूजन ना किसी प्रकार। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है, आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, और ताकि आपका कंफ्यूजन उसमें ना रहे किसी प्रकार का। एक क्वेश्चन लेता हूं जो
थोड़ा डिफरेंट टाइप का, विचित्र टाइप का क्वेश्चन है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो जानते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल की बुक से, ये 202 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भी बोला जा रहा है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। ये क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, 1/5 टू दी पावर 2000। अब बोला जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा निकालिए, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, 4, 5 और 6, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। यूनिट डिजिट बोला जा रहा है निकालने के लिए, निकालने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। कुछ भी हो, यूनिट डिजिट निकालना है आपको। यूनिट डिजिट का मतलब यह है कि कोई एक नंबर होगा, उस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये कितना है 2000 है। अब यूनिट डिजिट निकालना है आपको। यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो 2 दिया हुआ है, 2 टू दी पावर इतने दिए हुए हैं। अब आपको 4 से डिवाइड करने का मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो कुछ डिवाइड हो गए, कुछ बचेगा क्या, 0 बचेगा। और मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में क्या है कि एक इवन नंबर से संबंधित है। नंबर तो इवन है नहीं, पॉइंट में है, बट 2 को देख के आप समझ सकते हैं ये 0 है, तो इसके केस में 6 ही आता है। 6 का मतलब क्या होगा, ये 6 इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो में आप यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन के आंसर के बारे में जाने हैं, और इसी प्रकार के अगर आप यूनिट डिजिट से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिएगा, और जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा।